राम राम सर, मैं हूँ पुनमरा मारे और आप देख रहे हो सैया पुष्ण मेले राव लाइव दृश्य। मैं बैठे हूँ आज शहीद धर्माराम नगर भौमासर नरणे का तालाब पनरणे का तालाब पंचायत तारातरा से काफ़ी साथी और काफ़ी लोग परिवार के साथ बच्चों के साथ सैया पोषण धाम मेला चौटन धाम में पधारे। सब ने वहाँ के जल से स्नान किया। पवित्र जल का एक महत्व है और सोमवती अमावस थी, पौष का महीना था और ये लगभग काफ़ी सालों बाद मेला भरा। और सैया पुष्ण मेला 2028 में भी 28 जो आने वाला है उसमें भी भरेगा। तो यहाँ पर इतनी रेलमपेल भीड़ थी भक्तों की, जो इस मेले का महत्व जानते हैं वो सब इस मेले में आए। डूंगरपुरी जी का धाम चौटन मठ बहुत पहाड़ियों की तलहटी के अंदर, पहाड़ियों के बीच में पूरा धार्मिक धाम है ये। और यहाँ पर स्वामी डूंगरपुरी जी महाराज का ये धाम है। डूंगरपुरी जी री इन धाम रो काफ़ी बड़ो महत्व है और लोग नज़दीक नज़दीक राजस्थान नहीं गुजरात और महाराष्ट्र से भी लोग यहाँ पधारे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालोर और उदयपुर तक के लोग भी यहाँ आए और कुछ विदेशी सैलानी देखने को भी मिले। यहाँ पर नज़दीक में तारातरा मठ इसी चौटन मठ की शाखा है, जहाँ पर गोमृग धाम एक पर्यटक स्थल के रूप में, तारातरा मठ पर्यटक स्थल के रूप में और पनरणे का तालाब जगरामपुरी जी महाराज का धर्मधाम धूणा वो भी काफ़ी महत्व रखते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग आए तो नज़दीकी पर्यटक स्थलों को भी, धार्मिक स्थलों को भी उन्होंने विजिट किया, देखा। और इस मेले में आज हमने खूब आनंद लिया, खूब लोगों से मिले। कई सालों बाद आने वाले इस मेले में हमने खूब डॉलर झूले लोगों को आकर्षित कर रहे थे। कहीं जादूगर लोगों के कार्यक्रम हो रहे थे, तो कहीं डॉलर झूले और कई जगह ट्रेन, बच्चों के लिए यहाँ पर मौत का कुआं आकर्षण का केंद्र रहा। आज विशेष मेले में खाने पीने के इंस्टॉल लगे हुए थे जगह जगह पर और बहुत सारी भीड़ थी। हर आदमी चाहता था कि मैं हर क्षण को मैं कैद करूं और वो कोई भी ऐसा मौका नहीं गंवाना चाहते थे कि आज जो भी इस मेले में आए सब ने अपने अपने अंदाज में आनंद लिया। हमने भी उसी तरीके से आनंद लिया और इस मेले में हम खूब घूमे, खूब लोगों के भीड़ के अंदर हम दूर दूर तक घूमे। चोटन नगरी का हमने पूरा दृश्य, विहंगम दृश्य देखा और बहुत आनंद आया। इतने सारे श्रद्धालु थे, कहीं पैर टेकने की जगह नहीं थी और खूब लोग इस मेले में आनंद ले रहे थे। खूब चाट पकौड़ी, मिठाई, नमकीन और बहुत सारी बाज़ार के अंदर बहुत सारी इंस्टॉल थी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डॉलर झूला लगा हुआ है, जो बहुत ऊंचाई पर लगा हुआ है। इसके अंदर जो कैबिन लगे हैं उसके अंदर लोग अपनी अपनी टिकट लेकर बैठते हैं और वो 4 से 5 चक्कर काटवा के और फिर दूसरों को मौका देते हैं। इस तरीके से हमने भी आनंद लिया और बहुत जगह पर घूमे फिरे और विहंगम दृश्य हमने देखा। और यहाँ का आज प्राकृतिक दृश्य आप देख पा रहे हैं, पहाड़ियाँ और नीचे उसकी गोद में बसी हुई ये छोटी सी नगरी चौटन धाम, जहाँ पर आज सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध थे। और आप देख पा रहे हैं पहाड़ी के ऊपर सैया धाम का विहंगम दृश्य है और यहाँ पर आने जाने वालों की रेलमपेल और बहुत दूर दूर तक पार्किंग सुविधाएं थी, जहाँ पर पुलिस का पुख्ता जाब्ता था और प्रशासन ने खूब इंतज़ाम किए। लेकिन भीड़ इतनी थी कि इतने लोगों के लिए व्यवस्था करना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी प्रशासन ने और वहाँ की व्यवस्था बनाने वाली कमेटी ने, वहाँ के स्वयंसेवकों ने बहुत अच्छा शानदार वहाँ की व्यवस्था बनाए रखी और इस सैया धाम के पूरे
विहंगम दृश्य को आज हम अपने साथ हर मोमेंट को कैद करके लाए। और हमने खूब बाज़ार के अंदर, सेल्फी पॉइंटों पर और मेले के अंदर कई स्टॉलों पर, और हमने वहाँ से वापस आते समय एक डेजर्ट के ड्यून थे जो समदोहरे जैसलमेर की तरह ही चोटन की नदी के अंदर भी इस तरीके का पर्यटक स्थल को विकसित किया जा सकता है, जहाँ पर आज लोगों ने खूब सेल्फियाँ ली। नदी के जो ड्यून हैं, जो रेगिस्तान के वास्तव में जो गोल्डन ड्यून्स का ही लुक दे रहे थे, हमने उनके किसी भी क्षण को हमने पीछे नहीं छोड़ा और पूरा हमने वहाँ के ड्यून का आनंद लिया। और लोग वहाँ, बच्चे खेल रहे थे, आज आनंद ले रहे थे। आज उत्सव जैसा माहौल था चोटन नगरी के जो गोद में बसे इस डूंगरपुरी मठ धाम का। आप देख पा रहे हैं, ये धोरे हैं, गोल्डन ड्यून्स सम, जो जैसलमेर में लोग खूब पर्यटक आते हैं। तो यहाँ के प्रशासन भी यदि इस नदी के इस स्थान को यदि वो डेजर्ट जो टूरिस्ट पार्क के रूप में विकसित करें, तो यहाँ पर टूरिज़्म का बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। लोगों के लिए नए रोज़गार का भी विकल्प हो सकता है और यहाँ पर लोग खूब आनंद लेते हैं। यहाँ पर डेज़र्ट सफारी, कैमल सफारी, यहाँ पर हॉट एंड बैलून और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो यहाँ का सौंदर्यीकरण, और साथ में ये धार्मिक स्थली है, पर्यटक नगरी है। और यहाँ पर आसपास में बहुत सारे धाम हैं, लीलसर धाम है चोटन धाम के पास, और यहाँ पर ताराथरा मठ का धाम है, परनियर तला का धाम है, और बाड़मेर में कई पर्यटक स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर आप इन विहंगम दृश्य को देख पा रहे हैं। आते वक्त हमने गौशाला का भी आनंद लिया और हम इस तरीके से अपनी बस में बैठकर वापस रवाना हो गए अपने मित्रों के साथ। बस में इतनी भीड़ थी कि हमें छतों पर बैठकर वापस आना पड़ा, इतनी भीड़ थी काफ़ी। हमने अपने साथियों के साथ हर पल को कैद किया और सुइयां धाम, अगले आने वाले सुइयां धाम का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत शानदार विहंगम दृश्य। और यहाँ के आते वक्त हमने चोटन से वापस आते वक्त ईसरोल और कई नए रूट का भी आनंद लिया, जहाँ पर लोगों की खेती, जीरा की खेती, और आनंद के साथ हम आए, प्रकृति का खूब आनंद लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा। फिर 2028 में फिर नए सुइयां धाम मिलेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए।